मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ और हमारे दाएं साइड हैं हज बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक साहब, और हमारे जो बाएं हैं ये हैं एहसन रज़ा साहब। एहसन रज़ा साहब ने यहाँ जो कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के तहत बीपीएससी के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, उसके तहत इन्होंने यहाँ दाखिला लिया था। पहले इन्होंने पीटी निकाला, फिर मेंस निकाला, अब यहाँ इन्होंने मॉक इंटरव्यू भी दिया है। इतने दिनों का सफ़र रहा है और इस सफ़र में इन्होंने यहाँ क्या हासिल किया और क्या सहूलतें इनको हासिल हुई हैं, इस बारे में इनसे बात करेंगे। हसन साहब, ये बताइए कि आप यहाँ कब आए और स्टेप बाय स्टेप आपको जो यहाँ से सहूलतें मिली, सरकार की तरफ से सहूलत मिली, वो क्या थी? सबसे पहले बीपीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है। प्रीलिम्स होता है, 150 मार्क्स के प्रीलिम्स होते हैं, उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं जीएस के, उसको कंप्लीट करना होता है। पीटी कंप्लीट होने के बाद अगर पीटी में आपका रिजल्ट होता है, इसके बाद हम लोग मेंस के लिए जाते हैं। मेंस में 2 पेपर होता है जीएस का, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और एक सब्जेक्ट अपना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय होता है जो सारे लोगों का डिफरेंट होता है, जिनको जैसा लेना होता है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। लेकिन जो पेपर जीएस पेपर 1 और 2 होता है ये सबका सेम होता है। और एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है। अगर ये एग्ज़ाम 900 मार्क्स का होता है, आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद आपको मॉक के लिए आपको इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अभी मैं इंटरव्यू फेज़ में हूँ, पीटी क्लियर किया है, मेंस क्लियर करने के बाद अभी इंटरव्यू फेज़ में हूँ। हज भवन के बारे में मैंने यूट्यूब से भी और हमारे सीनियर जो हैं उनसे भी सुना था कि बहुत अच्छा इंतज़ामात होता है। तो पहले मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा इंतज़ाम होता है। यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत बेहतरीन इंतज़ामात हैं यहाँ पर। इवन कि अभी हम लोग जैसे मॉक इंटरव्यू के लिए आए हैं पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद, तो हमें जो बेस्ट ऑफ द रूम अवेलेबल हैं हज भवन में, वीआईपी रूम में रखा गया है, जिसमें 2 से 3 लोग होते हैं और हम लोग को मॉक की तैयारी कराई जाती है। शाम में कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास लगती हैं और जो भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं या बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ हैं उनसे हमें ट्रेनिंग कराया जाता है कि आपको किस हिसाब से मेन इंटरव्यू में जाके कैसे अपने बातों को रखना है। और इनके लिए मॉक का भी इंतज़ाम किया जाता है। मैंने बहुत जगह मॉक दिया, लेकिन यहाँ का जो मॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीनियर पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। हसन साहब से हम फिर बात करेंगे। एक बात चेयरमैन साहब ये बताइए कि यहाँ जो लोग बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सहूलतें दी जा रही हैं? जैसे हम लोग बीपीएससी के बच्चे का जो भी बीपीएससी फॉर्म इनवाइट करती है पीटी एग्ज़ाम के लिए, वो लोग फॉर्म भरने के बाद हज भवन उनको मदऊ करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को कि आप आके यहाँ पे कोचिंग प्रयास कीजिए। हम लोग उनके कोचिंग का इंतज़ामात करते हैं। कोचिंग के साथ ही साथ हम उनको रेसिडेंस प्रोवाइड करते हैं और फैकल्टीज़ जो हमारे जो हज भवन में इनको रखते हैं वो बाहर से फैकल्टीज़ आते हैं, कुछ लोकल्स अच्छे एक्सपर्टीज़ आते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आके इनके साथ रूबरू होते हैं। तो इस तरीके से हमें बच्चों को, कुछ बच्चे इस भवन से जो कामयाब होकर निकले हैं, डीएसपी रैंक में हैं, कुछ अलग अलग अजले में काम कर रहे हैं, उनको हम लोग मदऊ करके भी बुला लेते हैं कि आप हज भवन से जो कामयाबी हासिल किए हैं, तो बाकी के बच्चे जो आए हैं नए, उनको आप मोटिवेट कीजिए। तो वो लोग भी आके मोटिवेट करते हैं। और हज भवन के अंदर में हम लोग उनके कंप्लीट रेसिडेंशियल कोचिंग विद गर्ल्स के साथ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। इवन की खाने का इंतज़ाम उनके अच्छे यहाँ हम लोग ने रखा है। उनके स्टडी मटेरियल्स हम लोग ने अच्छे रखे हैं। क्लासरूम हमने अच्छे दिए हैं। लाइब्रेरीज़ उनके लिए हमने रखे हैं विद कंप्यूटर एंड इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटीज़ के साथ। इस तरीके के इंतज़ामात हमने उनको दिया है। और उनको जनरल नॉलेज का हम लोग ने बहुत वो किया है। इसके साथ साथ हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे इस भवन में रहते हैं, तो इस बिल्डिंग के साथ साथ वो 5 वक्त के नमाजी भी यहाँ पे देते हैं। जो लोग इबादत से, नमाज से, कुरान से दूर हो थे, तो उनको यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ के
हज भवन के इमाम के साथ बैठ के 10 मिनट रूबरू करके दीन की बातें भी उनके जहन में आती है। ये सब इंतज़ामात हम लोग अपने हज भवन में करते हैं। अहसन साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि आपने कई जगह मॉक के इंटरव्यू दिया था और आपने हज भवन में भी दिया। यहाँ के मॉक इंटरव्यू के बारे में बताइए। हमारे बहुत से दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं जो मॉक इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या ख़ास बात है, क्या होता है इसमें? देखिए, मॉक तो बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं। पटना में भी बहुत जगह कराए जाते हैं, दिल्ली में भी कराए जाते हैं। यहाँ का मॉक के साथ खूबी यह है कि जो पैनलिस्ट होते हैं आपको एज इट इज़ लगेंगे जो वहाँ पैनलिस्ट होते हैं, क्योंकि सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट होते हैं। ऐसे लोग नहीं होते हैं कि जो नए नए फील्ड में आए हैं और वो मॉक ले रहे हैं। कोई एक्सपीरियंस्ड अगर मॉक लेंगे, उनका तजुर्बा अलग होगा, उनको समझने का तरीका अलग होगा। जैसे ये मॉक लेते हैं पहले अच्छे इन्वायरमेंट में रख के, जैसे हम लोग जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर मॉक से पहले हमें बैठाया जाता है, एक एक करके कॉल कराया जाता है। जैसे मेन इंटरव्यू में बीपीएससी में भी होता है ऐसा ही कि आपको बाहर वेट कराया जाएगा, फिर 1 बाय 1 आपका टर्न आएगा, आपको कॉल किया जाएगा। यहाँ पर्सन रहते हैं जो कॉल करके ले आते हैं आपको मॉक रूम तक। इस टाइप का फैसिलिटी और जगह नहीं होता है। वहाँ बाकी एक छोटा सा रूम होता है, वो इंटरव्यू कराते हैं और वो इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। और यहाँ पे मॉक पैनल में 5 से 6 लोग होते हैं और सारे अपने क्वेश्चन पूछने के बाद जब इंटरव्यू ओवर होता है उसके बाद सारे फैकल्टीज़ आपको फीडबैक देते हैं कि आपको क्या कमी है, आपको कहाँ काम करना है, आपकी साउंड क्वालिटी कैसी है, आपकी किधर समझ कम है, किस सवाल का कैसे जवाब देना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कराया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे ओरिजिनल इंटरव्यू से आते हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट रखे जाते हैं यहाँ पर, वो हमें प्रोवाइड किया जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिहाज से आप अपनी तैयारी को एक नया दिशा दे सकते हैं। चेयरमैन से ये बताइए कि जो पैनल में लोग रहते हैं मॉक इंटरव्यू में, वो किस तरह के लोग रहते हैं? वो अलग कुछ पैनल्स में हर सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ होते हैं और कुछ बैरोक्रेट्स भी होते हैं और कुछ होते हैं इस कोचिंग से कामयाब हुए हुए कुछ बच्चे भी होते हैं जो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर में जो इंटरव्यूज़ में जो गलतियां की हैं वो गलतियां दोबारा उनके साथ ही ना करें, वो भी अपना फीडबैक देते हैं। और उसके अलावा काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ हम लोग कॉल करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी अरेंज करते हैं। कुछ हमारे डिपार्टमेंट के आला अफसरान आके यहाँ पे इंटरव्यूज़ में बैठते हैं। इस तरीके का हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। हसन साहब, ये बताइए कि क्या इसमें कुछ ऐसा भी लगता है कि मॉक के दौरान कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो क्या डिप्रेशन से निकालने का भी यहाँ पर है कुछ ऐसा? अच्छा मोटिवेट करते हैं यहाँ पर। जो मॉक लिया जाता है, आप किस टाइम में किस फैकल्टी से बात करते टाइम, किस प्रोफेसर से या ब्यूरोक्रेट से बात करते टाइम आपका डिप्रेशन लेवल या आपका मोटिवेशन लेवल कहाँ अप होता है, कहाँ डाउन होता है, सारा फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है लास्ट में। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को तरीका बताया जाता है कि आपको शीशे के सामने होकर इन कमियों को दूर करना है। सारा फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है और हर चीज़ें बताई जाती है कि आप किस फैकल्टी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थे, किन किन एरिया में आपको काम करने का ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसे हम लोग करने के बाद अपने रूम पर जो रहते हैं रेसिडेंस में हज भवन के अंदर, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि जो आउटकमिंग से जो कमियाँ हैं उसको दूर कर सकें। और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सारी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स सारे अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। फैसिलिटी जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हेल्प हुआ है। ये बताइए कि पीटी के लिए दाखिला लेने से लेकर के अब तक कितना वक्त आपने यहाँ गुजारा? देखिए, पीटी के टाइम क्या होता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का डेट आने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है। जैसे आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद 2.5 से 3 महीना, 3.5 महीना आपको यहाँ रखा जाता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जनरल स्टडीज़ के फैकल्टी आते हैं। इम्तियाज़ अहमद सर जैसे भी इमिनेंट प्रोफेसर्स यहाँ आते हैं जो बहुत अच्छा हिस्ट्री में गाइड करते हैं। और डिफरेंट फैकल्टी आते हैं, करंट अफेयर्स के अलग आते हैं, ज्योग्राफी के अलग आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग आते हैं। सारे फैकल्टी अपने अपने एरियाज़ में ट्रेन करते हैं और सारे स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। लगभग 2.5 से 3 महीना पर यहाँ पर होती है तैयारी। उसके बाद क्या होता है कि कोविड के वजह से सारा सिस्टम डिसरप्ट हो गया, इसी वजह से इस बार वक्त ज़्यादा लग गया, क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को हुआ था 2020 में और हम लोगों ने
इसका मेंस दिया था 29, 30, 31 जुलाई को 2021 में, और 10 महीने बाद पीटी का मेंस का फाइनल रिजल्ट आया है, मेंस का रिजल्ट आया है। उसके बाद अभी मॉक इंटरव्यू 18 मई से, फाइनल इंटरव्यू 18 मई से स्टार्ट हुआ है, 18 मई से 22 जून तक चलेगा। इस बार वक्त ज़्यादा लग गया, वैसे वक्त इतना लगता नहीं है, कोविड के वजह से गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से रिजल्ट भी बहुत डिले हुए हैं, और उस हिसाब से बच्चों के लिए वक्त ज़्यादा लगा है इस बार। बैच कौन सा है? 66 बीपीएससी। तो अहसन साहब ने यहाँ का मॉक इंटरव्यू फेस कर लिया है, अब इनको रियल में बीपीएससी का इंटरव्यू फेस करना है। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे, और हमारे जितने भी दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, हम उनको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन शहाब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।